जैसे कि सभी जानते हैं कि भाई जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे चुनावी सरगर्मी भी तेज होती जा रही है। ऐसे में कांग्रेस वर्कर मेरे साथ मौजूद है, एडवोकेट वीरेंद्र शर्मा जी मेरे साथ मौजूद है। काफ़ी ज़बरदस्त प्रचार चल रहा है आपका, इतनी गर्मी के अंदर भी आप लगातार जुटे हुए हैं प्रचार में। ऐसी एनर्जी कहाँ से आ रही है आपके पास? देखिए, सर्वप्रथम तो मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम को पूरे हरियाणा प्रदेश की जनता को प्रणाम करता हूँ। और हम लोग आम आदमी पार्टी के पदाधिकारी हैं। मैं प्रदेश प्रवक्ता आम आदमी पार्टी और इंडिया गठबंधन के हम कार्यकर्ता कह सकते हैं आप। रही बात आपकी एनर्जी की, तो जो एनर्जी जो आज हमारे अंदर है, हमारे नहीं अपितु जितने भी आपने जो सैकड़ों की संख्या में जो यहाँ जो आपने लोग देखे, उनके अंदर एनर्जी एक ही है। उन लोगों का एक ही ध्येय है, एक ही उद्देश्य है, एक ही मिशन है कि भारतीय जनता पार्टी का जो कुशासन रहा 10 साल में, नरेंद्र मोदी जी के जो झूठ और जुमले जो रहे, उनको उखाड़ फेंकने का काम हिंदुस्तान की जनता करने जा रही है। और उस वजह से जो आज हिंदुस्तान और हरियाणा के लोगों में जो उत्साह है वो देखने को बनता है और वही जोश पैदा करता है। तो जैसे कि भाजपा सरकार में केजरीवाल अंदर जेल के अंदर गए, उसके बारे में क्या टिप्पणी करेंगे? बहुत ही सही आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा। भाजपा की सरकार का एक ही उद्देश्य था कि आम आदमी पार्टी को तोड़ना, उसको बिखेरना और उसका जो ग्राफ दिन प्रतिदिन पूरे हरियाणा और पूरे हिंदुस्तान में जो बढ़ रहा था उसको ग्राफ को कम करना भारतीय जनता पार्टी का एक उद्देश्य था। उसने फर्जी तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं के ऊपर फर्जी तरीके के मुकदमे बनाए और उन्होंने अपना पुरजोर कोशिश करी कि अरविंद केजरीवाल जी, मनीष सिसोदिया जी, सितेंद्र जैन जी, संजय सिंह जी को अंदर डाल करके आम आदमी पार्टी को दिल्ली में कुचला जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे वो कामयाब नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल जी को देश की सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम बेल दी और देश की सर्वोच्च न्यायालय ने हिंदुस्तान की जनता को ये दिखाया कि लोकतंत्र अभी कायम है। और अरविंद केजरीवाल जी की बेल देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो फेयर एंड फ्री इलेक्शन होना चाहिए और जो सबके लिए समान अधिकार इलेक्शन लड़ने के लिए होना चाहिए, वो सुप्रीम कोर्ट ने दिखाया और बेल ग्रांट करके कहा कि आप चुनाव में जा करके प्रचार प्रसार कर सकते हैं। और उस वजह से भारतीय जनता पार्टी के लोग और पूरे की पूरे इनका जो सर्वोच्च जो नेतृत्व है वो बौखला चुका है। नरेंद्र मोदी जी सिवाय जाति और धर्म के अलावा कोई बात नहीं करते। अपनी रैली के अंदर इतने निम्न दर्जे का वक्तव्य वो देते हैं, सुनने वालों को भी शर्म आती है। तो धिक्कार है ऐसी सरकार का होना। तो अभी बीजेपी वाले कह रहे हैं भाई अभी तो हवा चल रही है, 18 तारीख के मोदी जी की रैली के बाद तूफान आएगा, क्या कहेंगे? क्या मोदी जी की रैली से फर्क पड़ेगा हरियाणा में? अब मोदी जी या रैली करें, मैं तो सुनने में आया मेरे को, मैं पिछले 2 दिन से देख रहा हूं कि अमित शाह जी की रैली को कभी पोस्टपोन किया जा रहा है, कभी कैंसिल किया जा रहा है। इनके इंटेलिजेंस ब्यूरो ने ये रिपोर्ट दी है केंद्र सरकार को कि हरियाणा के अंदर जबरदस्त अंडर करंट है। हरियाणा के लोग जबरदस्त तरीके से विरोध करने वाले हैं बीजेपी का। इनकी अपनी रैलियों में भारतीय जनता पार्टी को सीट खाली रहने का, कुर्सियां ना भरने का, पब्लिक ना आने का अनुमान है। और हो सकता है बड़े लेवल पे भारतीय जनता पार्टी के लोगों का विरोध किया जाए। भारत के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री जी को डर सताता है, वो अभी ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि रैली हम करें या ना करें। रही बात उनकी कि सैलाब आ गया, लहर चल रही है, कोई लहर नहीं है। हरियाणा की जनता ने पिछले चुनाव में दिखाया था कि इन्होंने 75 पार का नारा लगाया और 40 पे आकर के इनकी गाड़ी रुक गई थी। झूठा फर्जी नारा इन्होंने 400 पार का दिया है। हरियाणा के अंदर जैसे 75 पार का नारा देके 40 पार पे रुक गए थे ये, इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर 250 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुकने जा रही है। चलो ठीक है जी। हाँ जी, 2 कमेंट आपसे लेना चाहूँगा, कुछ कहेंगे चुनाव के बारे में? हाँ, मैं अशोक शर्मा, आम आदमी पार्टी जिला शिक्षा विंग प्रेसिडेंट। बीजेपी चुनाव केवल धर्म, जाति और मंदिर और 370 के आधार पर लड़ रही है, जबकि आम आदमी की जो समस्याएं हैं, जो उनके मुद्दे हैं, उनसे उनको भटका करके केवल वो धर्म और जाति के अंदर बांटना चाहती है। यहाँ पर नौजवानों को अग्निवीर के अंदर धकेल दिया गया, रोज़गार को ख़त्म किया, महंगाई बढ़ाई। इन मुद्दों के ऊपर बीजेपी कुछ भी नहीं बोलना चाहती, जबकि इंडिया अलायंस केवल मुद्दों पर आधारित चुनाव लड़ रही है और इसके अंदर बहुत ज़्यादा 300 पार से ज़्यादा सीटें लेकर के विजयी हो रही है। जी, आपको कुछ बस कहना है? हाँ जी। अभी जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, अब की बार जो वोट है, जो लोकतंत्र है वो किसी एक हाथ की कठपुतली नहीं है। इसका जवाब जनता अब की बार चुनाव में देगी। जैसे अग्निवीर स्कीम लाई गई है, किसान आंदोलन में जो कुछ भी हुआ है उसका जवाब की बार जनता अपने वोट से देगी। हाँ जी, बोलना किसी ने कुछ? तो देख सकते हैं भाई, ये थे जो है आम आदमी पार्टी से
एडवोकेट जी जिन्होंने जनता के जो मन के अंदर सवाल होते हैं उनको टोलने की कोशिश की और उनका जो है जवाब दिया। इसके बारे में जनता क्या कहना चाहेगी कमेंट करें। बने रहिएगा HPN 24 न्यूज़ के साथ, लाइक एंड शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।